तो गाइस एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स एमसीयू की नेक्स्ट एंड लास्ट 2 मूवीज होने वाली हैं और अब तक हम टोटल 4 एवेंजर्स मूवीज को एमसीयू में ऑलरेडी देख चुके हैं। दी एवेंजर्स, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम। और डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स का तो पता नहीं, बट इन चारों ही में से हर एक मूवी में हमें एक डिफरेंट स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर देखने को मिला है। मतलब यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक हीरो चारों मूवीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहा हो। इवन हर एक एवेंजर मूवी में हमारा सबसे पावरफुल एवेंजर चेंज हुआ है। हमें ये नहीं पता कि डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में कौन से एवेंजर सबसे पावरफुल होने वाले हैं, बट आज हम पिछली 4 एवेंजर्स मूवीज की बात करने वाले हैं कि यहाँ हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स कौन थे। दी एवेंजर्स में लोकी ने टेसरेक्ट लेने के बाद न्यूयॉर्क में अटैक कर दिया था, जहां स्पेस से थैनोस की चिटोरी आर्मी वर्ल्ड के ऊपर टेक ओवर करने के लिए अर्थ पर आ जाती है। और यहाँ हमारे ओजी 6 एवेंजर्स मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। वैसे तो यहाँ हमारे सारे एवेंजर्स ही इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, बट यहाँ एक हीरो 5 हीरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो था हल्क। सबसे पहले हमें यहाँ हल्क एंड थॉर के बीच की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ हल्क थॉर के साथ काफी अच्छी फाइट करता है और हम उसे यहाँ चिटोरी शिप्स, लेविथन्स और चिटोरी एलियंस को डिस्ट्रॉय करते हुए देखते हैं। यहाँ वो लोकी को एक डॉल की तरह पटकता है एंड आई थिंक अगर हल्क यहाँ नहीं होता तो इतने सारे काउंटलेस चिटोरी सोल्जर्स को रोकना एवेंजर्स के लिए काफी हार्ड हो सकता था। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। टोनी स्टार्क यहाँ अल्ट्रॉन नाम का एक एआई क्रिएट करता है ताकि वो वर्ल्ड को चिटोरी एलियन जैसे स्पेस थ्रेट से बचा सके। बट अल्ट्रॉन यहाँ इतना इंटेलिजेंट बन जाता है कि उसे लगता है कि वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले ह्यूमंस को खत्म करना होगा। एंड हमें इस मूवी में 2 न्यू कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वांडा एंड क्विकसिल्वर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद वांडा यहाँ सबसे पावरफुल एवेंजर है बिकॉज उसने यहाँ अल्ट्रॉन को बीट किया था, या काफी लोगों के लिए यहाँ पर थॉर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है बिकॉज उसने अपने हैमर से यहाँ सोकोवियन लैंडमार्क को डिस्ट्रॉय किया था, या कैप्टन अमेरिका जो अपने हाथों से एक लकड़ी के 2 टुकड़े कर देता है, या फिर आयरन मैन जिसने फर्स्ट एवेंजर्स मूवी के स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर हल्क को यहाँ हराया था। लेकिन गाइज नहीं, इनमें से कोई भी हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर नहीं है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर था विजन यहाँ थॉर के हैमर को उठाकर खुद को वर्थी प्रूव करता है, अल्ट्रॉन के सिस्टम में घुसकर उसे पूरे इंटरनेट से इरेज करता है और उसके रोबोट्स को भी रोकता है, और उसकी इंटेंजिबिलिटी उसे यहाँ एक अनबीटेबल एवेंजर बना देती है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को वाइप आउट करने के मिशन पर था, जहां वो ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर को बीट कर देता है। बट आई थिंक इस मूवी में सबसे स्ट्रॉन्ग एवेंजर था थॉर ऑडिंसन। थॉर पावर स्टोन की एनर्जी को झेलता है, उसके बाद वो न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को झेलता है, देन उसे एट्री से एक पावरफुल वेपन स्टॉर्म ब्रेकर मिलता है एंड वकांडा में एंट्री लेने के बाद वो पूरे बैटल की सिचुएशन को बदल कर रख देता है। यहाँ वो थैनोस के सारे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट को अपनी लाइट से डिस्ट्रॉय कर देता है एंड सभी एवेंजर्स के हारने के बाद वो थैनोस को अपने स्टॉर्म ब्रेकर के एक सिंगल हिट से ऑलमोस्ट किल कर देता है। वो लिटरली 6 इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस को हरा देता है, बट ही शुड हैव गॉन फॉर द हेड। एवेंजर्स एंड गेम। अब थैनोस यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को वाइप आउट कर चुका था और हमारे आधे हीरोज भी वाइप आउट हो चुके थे, बट एंटमैन एक रैट की हेल्प से क्वांटम रियम से बाहर आता है, एवेंजर्स को स्नैप को रिवर्स करने का प्लान बताता है, टोनी यहाँ टाइम ट्रेवल को फिगर आउट करता है और एवेंजर्स टाइम हाइस्ट करके सारे स्टोन्स को कलेक्ट करते हैं, स्नैप करते हैं और एंड में थैनोस को हरा देते हैं। अब यहाँ हल्क स्मार्ट हल्क बन चुका था, थॉर अपने फुल पोटेंशियल में नहीं था, आई मीन वो बुरी कंडीशन में था, विजन मर चुका था, आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका यहाँ थैनोस से काफी अच्छी फाइट करते हैं, आयरन मैन इन्फिनिटी स्टोन्स को कैरी भी करता है एंड वांडा भी यहाँ ऑलमोस्ट थैनोस को किल करने वाली थी। और ये सारे हीरोज बहुत ही पावरफुल फीट शो करते हैं, बट इन माय ओपिनियन एवेंजर्स एंड गेम का सबसे पावरफुल सुपर हीरो था कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल यहाँ थैनोस के शिप को एक टॉय की तरह डिस्ट्रॉय करती है, इसके बाद वो थैनोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट से पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करती है एंड यहाँ वो थैनोस को बीट करने ही वाली थी, बट थैनोस यहाँ पावर स्टोन के ब्लो से उसे रोक देता है। सो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग दी एवेंजर्स से हल्क, एज ऑफ अल्ट्रॉन से विजन, इन्फिनिटी वॉर से थॉर और एंड गेम से कैप्टन मार्वल सबसे ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर थे। गाइस, आप इस लिस्ट में कौन से चेंजेस करना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइए, और डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में हमें कौन से सुपर हीरोज उनके स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में दिखेंगे ये भी बताना मत भूलना।